रोजगार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं यहाँ पे फायरप्लेस इंस्टीट्यूट में आए, जो माटे चौक नागपुर में है। यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा एक करियर दिया जाता है, बच्चों को एक अच्छा सा बहुत अच्छा यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है। आफ्टर द इंजीनियरिंग कोर्सेज सर यहाँ पे करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के जो डायरेक्टर सर है हमारे साथ जुड़े हैं, अनिरुद्ध कालवांडे सर हमारे साथ जुड़े। तो आइए हम उनसे जान लेते हैं कि उनके इंस्टीट्यूट में क्या क्या कोर्सेज होते हैं, किस डिग्री के बाद कोर्सेज किए जाते हैं, यहाँ के प्लेसमेंट्स के बारे में, बच्चों के उनको कैसा स्कोप है बच्चों को इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में। तो आइए हम सर से जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम अनिरुद्ध कालवांडे है। मैं फायरप्लेस एआई स्कूल का डायरेक्टर हूँ। तो मैंने ये इंस्टीट्यूट 2017 में शुरू किया था आउट ऑफ रिक्वायरमेंट, क्योंकि डेटा साइंस मशीन लर्निंग एआई में नागपुर में लोग ही नहीं थे काम करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी फेयरली न्यू थी, लोगों को पता ही नहीं था। पोस्ट कोविड डेज सब लोगों को पता चल गया कि एआई क्या चीज़ होती है। तो वी वर इन अ राइट स्पॉट टू फुलफिल द राइट रिक्वायरमेंट। तो वी बेसिकली हैव ओनली वन कोर्स। हमारा सिर्फ एक ही कोर्स है जिसका नाम होता है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, जो जिसका आपके बैकग्राउंड से कोई संबंध नहीं होता है। तो अगर आप एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से हो तो भी आप डेटा किसी न किसी प्रकार से यूज कर रहे हो। अगर आप डॉक्टर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो भी आप डेटा किसी न किसी प्रकार से यूज कर रहे हो। एक सादी अगर हम किराने की दुकान सोचते हैं, वो भी डेटा मेंटेन करते हैं अपने वही खाते में। तो वो डोमेन से लेके आप एकदम हाई फाई रॉकेट साइंस नासा में भी काम कर रहे होगे तो भी डेटा होगा। हम सिर्फ कोई भी प्रकार का डेटा किस तरीके से यूज कर सकते हो जिससे आपका बिजनेस का आउटपुट बढ़ेगा, ये हम सिखाते हैं। कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो सकता है। हमारे यहाँ बीकॉम के बच्चे भी हैं जो बैंक में सेल्स में मैनेजर में काम कर चुके हैं और जिनको हमने डेटा साइंस एनालिटिक्स में टेक कंपनीज में जॉब लगवा के दिए। तो पॉलिसी बाजार हो गए जो पॉलिसीज बेचते हैं, तो उनका पूरा डेटा कैसे मैनेज होता है वो हमारे यहाँ के बच्चे बिजनेस एनालिस्ट जैसे वहां पे काम करते हैं। डिलीवरी हो गई, कौन सी डिलीवरी कब मिलेगी वो हम प्रेडिक्ट करते हैं। जब हम कोई भी चीज, सपोज आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाना है तो आप गूगल में एयरपोर्ट लिखोगे तो वहां पे लिख के आएगा कि आप इतने इतने बजे पहुंचोगे। वो कैसे पीछे काम किया जाता है ये हम सिखाते हैं। तो कोई भी प्रकार का डेटा हो सकता है, कोई भी प्रकार की बैकग्राउंड स्टूडेंट की हो सकती है। ये पढ़ के हम वो बैकग्राउंड में काम कर सकते हैं। ओके, तो इस पे जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है? जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे कोई भी, अब जैसे अब मैं आपको डोमेन बताया तो लॉजिस्टिक्स हो गया, फार्मा हो गया। अभी कोविड हुआ, कोविड के बाद वैक्सीन बनी। वैक्सीन कैसे बनी, वैक्सीन में कितना कंपोजिशन कौन से इंग्रेडिएंट का था, कि उसका रेशियो निकालना, वो कितने एफिशिएंसी से काम करेगी वो प्रेडिक्ट करना, ये भी एक प्रकार से डेटा एनालिटिक्स ही हो गया। तो सारे डोमेन्स में रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा है, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो सर इसमें जॉब के लिए ही अपॉर्चुनिटीज रहती है या सेल्फ डिपेंड होकर कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं? हमारे यहाँ के कम से कम 5% बच्चे होंगे जो खुद का बिजनेस शुरू कर दिए, जो खुद की कंसल्टेंसी शुरू कर दिए ये डोमेन में। तो आप कोई भी डोमेन में, जैसे अगर सपोज मैं एक एग्रीकल्चरल स्टूडेंट हूँ और मेरे को खेती नहीं करना है, मेरे को कोई टेक जॉब करना है, तो मैं अपने खेती का नॉलेज, सॉइल का नॉलेज, मिट्टी का नॉलेज, पूरा बैकग्राउंड का मेरे ही इंजीनियरिंग या डोमेन का क्षेत्र का यूज करके डेटा को जोड़ के कोई भी कंसल्टेंसी शुरू कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे आप कौन सी आपकी मिट्टी देख के आप कौन सा क्रॉप उगा सकते हो, कितना उगेगा, कब फर्टिलाइजर जाएगा, ये सारे डेटा मैं उन्हीं के डेटा पॉइंट समझ के दे सकता हूँ। तो आप कोई भी प्रकार के, अगर आपके क्षेत्र में पकड़ है और आपने ये टेक्नोलॉजी सीख ली तो आप कंसल्टेंसी बोला जाएगा। जैसे मेरे को, जब मैं छोटा था तो मेरे को स्टॉक मार्केट पसंद था। मैं 7वीं 8वीं से ही पापा को बोलता था सीएनबी से आवाज देके कि ये शेयर मेरे लिए खरीद दो, मेरे को बर्थडे के पैसे मिले। जब मैंने ये डोमेन पढ़ा तो मेरा मूल उद्देश्य ये था कि मैं प्रेडिक्ट करूं कि कौन से स्टॉक की कितनी प्राइस जाएगी और मैं कब बेचूं। आज ऑटोमेशन, आज आपने एक टर्म सुना होगा अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ये मशीन खुद ही सौदा लेता है और बेच देता है और प्रॉफिट कमा देता है। ये भी डेटा साइंस और एआई का ही एक यूज केस है। तो ऐसे बहुत सारे अनेक यूज केसेस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ये जो इनोवेटिव आइडियाज है सर, एकदम सडनली कैसा आया आपको कि क्या अपन ने करना चाहिए, ये अपने नागपुर में स्टार्ट करना चाहिए? हाँ, पहले तो मेरा इंजीनियरिंग नागपुर का ही है। नागपुर में मेरे को उतना आइडिया ही नहीं था कि बाहर के जग में क्या हो रहा है।
डेटा साइंस एआई अभी 2020-21 में आया है। 2017 में जब मैं काम कर रहा था, मेरे कुछ मित्र थे जो सैमसंग में काम कर रहे थे साउथ कोरिया में, उनके R&D क्षेत्र में। हम जब बात करते थे तो उन्होंने बताया था कि वो 2014-15 में एआई में काम कर रहे थे। तो मैं हरदम यही सोचता था कि अगर वहां तब काम हो रहा है तो 5-10 साल बाद इंडिया में होगा। तो मैं मेरे दोस्तों की मदद से खुद ने मैंने ये, भले ही मैंने इंजीनियरिंग कोई और क्षेत्र में मैंने ये पढ़ लिया था। पढ़ने के बाद अब उसका यूज तो होना चाहिए, तो मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने लगा फ्रीलांसर जैसे अभी आपने पूछा। वो करते करते डोमेन में मैंने मलेशिया के कुछ कंपनीज के लिए काम किया, उनके डेटा पे काम किया, सिंगापुर के काम किया। तब आइडिया आया कि अच्छा ये इस तरीके से होता है। बट नागपुर में जब मैं किसी को बताता था कि मैं ये क्षेत्र में काम करता हूँ तो उनको लगता था मैं आईटी में काम कर रहा हूँ, तो लोगों को पता ही नहीं था। बट अब तो मैंने तब से काम शुरू कर दिया था, अब जाके लोगों को पता चल रहा है कि एआई क्या होता है, डेटा साइंस क्या होता है। तो नाउ वी आर इन अ गुड स्पॉट। तो एवरीवन इज नाउ कि हाँ हमें भी करना है, हमें भी करना है। बट हम ये तब से करते आ रहे हैं जब किसी को भी नहीं पता था। तो सर प्लेसमेंट क्या रेशियो रहता है अपने यहाँ, और कहाँ पे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं यहाँ से, थोड़ा सा जैसे इंडिया आउट ऑफ इंडिया? करेक्ट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी पहली इंटर्नशिप जॉब ही मलेशियन कंपनी में थी। तो मेरे सारे जो मित्र है वो यूएस में है, आयरलैंड में है और कई अलग अलग जगह, और यहाँ से भी कई बच्चे पढ़ के बाहर जाते हैं। तो जैसे इंजीनियरिंग के बाद वगैरह स्कोप्स होते हैं कि लोग मास्टर्स करने बाहर जाते हैं, फिर वहां पे वो लोग 2 साल पढ़ते हैं और फिर जॉब ढूंढते हैं। तो अभी ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि लोग पहले ही हमसे ये चीजें पढ़ ले रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं। उतने टाइम में वहां उन्होंने वो पढ़ लिया है, फिर वहां पे वो लोग इंटर्नशिप और जॉब डायरेक्ट ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो +2 होने के बाद वो जीरो से ही वहीं पे डायरेक्ट जॉब ढूंढना शुरू कर देते हैं यहाँ के नॉलेज से। तो 20-30% ऑडियंस तो ऐसे ही बाहर निकल जाती है। उसके बाद जो बची होती है हम उन्हें यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हम असिस्टेंस नहीं देते हैं इन्हें, हम ऐसे नहीं बोलते कि यहाँ ओपनिंग है आप अप्लाई कर लीजिए। हमारा खुद का एम्पैनलमेंट है, हमारे खुद के नेटवर्क है। वो कंपनीज हमारे यहाँ आती है और खुद रिक्रूट करके बच्चे लेके जाती है कॉलेज की तरह। नागपुर की होती है, पुणे की होती है। नागपुर भी अभी बहुत ग्रो हो रहा है। तो इनवर्स एआई करके कंपनी है, कॉन्वर्ज करके कंपनी है जो प्योर एआई डेटा साइंस में काम कर रहे हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं है। तो जो बड़े जायंट्स है वो भी अभी सब जेन एआई की तरफ पलट रहे हैं। तो ये भी हमसे रिक्रूट करते हैं या कोई भी स्टार्टअप भी हमसे रिक्रूट करता है। तो ऑन एवरेज 80% प्लेसमेंट विद इन 1-2 मंथ्स हो जाता है। तो स्टार्टिंग पैकेज क्या रहता है बच्चों का अगर यहाँ से कोर्स करके निकलते हैं? 3-3.5 लाख 3-3.5 लाख का स्टार्टिंग पैकेज होता है। बट विद इन अ ईयर इफ दे वर्क नाइसली वो 100-200% बढ़ जाता है और ऑन एन एवरेज 7-8 लाख भी जाता है। तो फ्रेशर्स को हमारे यहाँ से 8-9 लाख के भी पैकेजेस गए हैं। तो एक करियर ओरिएंटेड कोर्स है बोला जाएगा। कोई भी डिग्री इसमें चलती है सर? यस, डिग्री कोई भी डिग्री, हाँ डिग्री जरूरी है। बट अभी ये आने वाले दिनों में वो भी नहीं रहेगा। बट फिलहाल की स्थिति में तो एक डिग्री क्योंकि रिक्रूटर्स को एक डिग्री चाहिए। तो एक डिग्री जरूरी है। देन कैसा स्कोप है सर, कहाँ से स्टूडेंट्स हैं आपके पास अभी? स्टूडेंट सारे क्षेत्रों से। सो हम पहले इंस्टीट्यूट थे जो नागपुर में जिन्होंने ये 6 साल पहले शुरू किया, और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से आता हूँ। तो मैं लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चे पूरे ग्लोबली सिखा चुका हूँ और भारत में सिखा चुका हूँ। तो हमारे यहाँ सारे ही क्षेत्रों से बच्चे हैं। विदर्भ में जैसे ये हमारे नागपुर में 2 सेंटर्स है, एक ये और नंदनवन। तो हमारे यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नागपुर के तो है ही है। उसके बाद अमरावती, वर्धा, भंडारा, ये सारे रीजन से भी यहाँ बच्चे आके पढ़ रहे हैं। और हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पे पैन इंडिया लेवल से पुणे, बैंगलोर, मुंबई सारे जगह से है और सारी जगह से हमारे यहाँ फैकल्टीज है। तो जो मेरे नेटवर्क के लोग थे जो ये क्षेत्र में कई सालों से काम कर रहे हैं वो हमारे यहाँ कोर्स सिखाते हैं। तो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी जैसा आपने बताया कि भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर से बच्चे आते हैं, तो आप उनका रेसिडेंशियल प्लान्स वगैरह भी यहाँ पे हमारा खुद का रेसिडेंशियल हॉस्टल नहीं है, बट हम रेकमेंड करते हैं कि यहाँ है। जैसे ये प्रीमिसेस के बाजू में एक रेसिडेंशियल हॉस्टल है, तो गर्ल्स के लिए वगैरह हम रेकमेंड कर देते हैं कि यहाँ आप जा सकते हो। बट वी डोंट प्रोवाइड अवर ओन। और सर कितने महीने का कोर्स होता है? कितने? 5 महीने का। 5 महीने का पूरा कोर्स होता है जिसमें प्रोजेक्ट सब कुछ आपके सारे विषय इसमें, क्योंकि 5 से 6 विषय लगते हैं। जैसे डेटा एनालिटिक्स हम कहते हैं तो पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना होता है, इनमें प्रोजेक्ट करना होता है।
फिर उसके बाद हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देते हैं कि इंटरव्यू कैसे करते हैं। हमारे यहाँ क्लासरूम देखोगे तो एक प्रोजेक्टर डायस सब दिखेगा, तो वो बच्चा खुद आके प्रेजेंटेशन देता है कि ये डेटा इस तरीके से यूज होगा। हम लोग एक मिनी स्टार्टअप करके प्रोग्राम भी रन करते हैं, तो बच्चा एक खुद का डेटा सेंट्रिक स्टार्टअप कैसे शुरू करेगा उसके ऊपर भी फाइनल प्रोजेक्ट देता है। तो ये सारी चीजें 5 से 6 महीने चलती है, और फिर उसके बाद तुरंत जैसे उनके सारे सर्टिफिकेशंस हो जाते हैं फिर प्लेसमेंट शुरू हो जाता है। तो सर यहाँ से कोर्स करने के बाद बच्चा अगर सोचता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको एक अप्रोक्सीमेटली क्या एक्सपेंसेस आते हैं? तो यही खास बात है, एक्सपेंसेस है ही नहीं, क्योंकि सारे पैसे आपके नॉलेज के हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो। मात्र आपको जो कंपनी रजिस्ट्रेशन के पैसे लगेंगे उतने लगेंगे, और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग डायरेक्ट जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो। क्योंकि कोई भी कंपनी है, यानी एक नागपुर में हमारा एक स्टूडेंट था, एक सिक्योरिटी एजेंसी थी, उनके पास लगभग 300-400 सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो अलग अलग फैक्ट्रीज में, घरों में काम करते थे। तो उनको उनका ही एक डेटा मैनेजमेंट समझना था। तो हमारे एक स्टूडेंट के रिलेटिव थे, तो उन्होंने उनके रिलेटिव से उनका ही डेटा का मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर ले लिया और उसी एनालाइज करके दे दिया। तो उनकी अर्निंग वहीं से शुरू हो जाती है अगर नॉलेज है तो। और आपको क्या लगेगा, एक्सेल, पावर भी है, तो जो हम टूल्स पे सिखाते हैं वो ओपन सोर्स टूल्स है, आपको वो लाइसेंस भी नहीं खरीदने पड़ते हैं पाइथन के वगैरह। तो विद जीरो इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। ये थे हमारे साथ कालबांडे सर, हमारे साथ जुड़े थे यहाँ के, और एक नागपुर में इनोवेटिव आइडियाज लगा के सर ने ये लगाया है यहाँ पे डेटाबेस पे, यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया। यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे से पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज, जैसा सर से हमारा डिस्कशन हुआ कि स्टार्टिंग पैकेज यहाँ से कोर्स करने के बाद बच्चे 3-3.5 लाख का करते हैं, सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। और एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि सर ने बहुत अच्छा बताया कि जीरो इन्वेस्टमेंट से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे, यानी सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं बच्चे, अपना खुद का करियर अपना बना सकते हैं बच्चे यहाँ पे। और यहाँ से कोर्स करने के बाद स्टार्टिंग पैकेज जैसा सर ने बताया कि 3-3.5 का तो होता ही है, लेकिन धीरे धीरे उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आगे बढ़ते हो अपन तो उनका पैकेज बहुत हाईली जाता है। सिर्फ इंडिया में नहीं तो आउट ऑफ इंडिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है बच्चों को, और एक अच्छा सा उज्जवल भविष्य बच्चों के लिए यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं सर। और आने वाले दिनों में भी सर ने अभी तक का बहुत से बच्चों को यहाँ से प्लेसमेंट भी दिया। एक नियर अबाउट कितने बच्चे सर प्लेस हुए फिर भी अपने यहाँ से? अब बच्चे का एग्जैक्ट काउंट तो नहीं है, फिर भी लगभग 6 साल में हमने 500-600 बच्चे तो किए ही होंगे प्लेस। तो ये सर ने बताया कि 500-600 बच्चे यहाँ से प्लेसमेंट हुए हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में, अच्छे अच्छे पैकेजेस में यहाँ से बच्चे गए। और एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगा मैं कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम का बच्चा, यहाँ पे आर्ट, कॉमर्स, साइंस लेवल्स का बच्चा, इंजीनियरिंग लेवल्स का बच्चा कोई भी यहाँ पे कोर्स कर सकता है, और कहीं से भी कोर्स कर सकता है। इनके ऑनलाइन क्लासेस भी सर के चलते हैं। तो सिर्फ नागपुर ही नहीं, तो नागपुर का पूरा विदर्भ, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स भी कवर कर रहे हैं, महाराष्ट्र भी कवर कर रहे हैं, यहाँ तक कि आउट ऑफ महाराष्ट्र भी सर ये कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में सर्विस दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि आप भी अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, उसको अच्छा सा फ्यूचर देना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, क्वालिटी रिस्पेक्टफुली जॉब उसको मिलना चाहिए। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो एक बार जरूर सर से आके मिलिए। यहाँ पे इनका नागपुर में माटे चौक स्क्वायर पे यहाँ पे इनका इंस्टीट्यूट है सर का, फायर ब्लेज करके, आइए एक बार मिलिए, आपको यहाँ पे पूरा आपको फुल इंफॉर्मेशन सर की तरफ से मिलेंगी। मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल के लिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार। फायर प्लेस पे आप देख सकते हो, इंस्टीट्यूट्स पे आप क्लासरूम्स देख सकते हो, यहाँ पे कितने सज्जन तरीके से यहाँ पे एक बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे कोर्सेज बच्चों का कंप्लीट किया जाता है, जो 5-6 महीने का कोर्सेज है बच्चों का, वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा क्लासरूम, पूरा डिजिटल क्लासरूम्स है, एसी क्लासरूम्स है यहाँ पे, और पूरी फैसिलिटीज के साथ बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है।